अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। हमेशा की तरह मैं प्यारे प्यारे आइडिया आपके लिए लेकर आती हूँ। और आज तो मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए, ताकि आप जो है वो सीखने का जो भी प्रोसेस है वो आसानी के साथ सीख सकें। और ये देखें, स्लिप्स का डिज़ाइन में कुर्ती के साथ जो है स्लिप्स की हैवी लेस के साथ जो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ये देखें अच्छी खासी ये चौड़ी लेस है। और चौड़ी लेस के साथ मैं स्लिप्स पर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। और ये भी पलटावा पट्टी और फिनिशिंग पट्टी के साथ में करूँगी। ये देखें, पहले लेस को उल्टा रखकर इस तरह से सिलाई कर लें। और सिलाई करने के बाद पलटावा भी मैं काफ़ी चौड़ा बना रही हूँ, तकरीबन 3 इंच जो है 3 इंच चौड़ा पलटावा बना रही हूँ। और 2.5 से पौने 3 इंच जो है वो मैंने लेस ली है चौड़ी। और ये देखें, पलटावा नीचे रख के और स्टिचिंग की सिलाई के साथ आप बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएं। देखें, कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचें और लेस को भी बिल्कुल नहीं खींचें। और पट्टी जो है, पट्टी को भी बहुत ही हल्के हाथ से नीचे रख कर ऊपर से स्टिचिंग की सिलाई लगा लें। और दोनों स्लिप्स पर मैं इस तरह से स्टिचिंग की सिलाई लगाकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम फिनिशिंग के साथ पलटावा पट्टी में सिलाई लगाते हैं। और ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपको देती हूँ, ये छोटे छोटे से आइडिया होते हैं जो मैं आपको देती हूँ कि आप चौड़ी लेस के साथ चौड़ा पलटावा बनाएंगे तो कितनी ज़्यादा आपकी स्लिप्स पे खूबसूरती आएगी। और अगर नाजुक सी आप लेस लगा रहे हैं तो उसके साथ नाजुक सा पलटावा भी आपका खूबसूरत लगेगा। और चौड़ी लेस के साथ चौड़ा पलटावा जो है स्लिप्स पर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये स्लिप्स का डिज़ाइन भी मैं थोड़ा सा लूजिंग पर रखूँगी, कुर्ती स्टाइल में जिस तरह से स्लिप्स होती हैं लूजिंग पर इस तरह से रखूँगी। और पट्टी की सिलाई भी आप देख सकते हैं कि कितनी हल्के हाथ से पकड़कर मैं पट्टी की सिलाई लगा रही हूँ कि पट्टी में बिल्कुल भी झोल नहीं आए। और कपड़ा जो है स्लिप्स का, उसमें भी झोल नहीं आए। और स्लिप्स का जो कपड़ा है उसमें थोड़ा सा, जैसे कपड़ों में होता है ना, ओरेपन आ रहा होता है, जो आम तौर पे हमारे लॉन के कपड़े होते हैं, प्रिंटेड कपड़े, उसके दामन में या स्लिप्स में थोड़ा सा ओरेपन आ रहा होता है, जिसे हम कभी कभी कान भी बोलते हैं, कोई जो है वो ओरेप बोलता है, कोई जो है वो तिरछा कपड़ा बोलता है। यानी कि कपड़े में जो बिनाई होती है उस बिनाई में जो थोड़ा सा तिरछापन आ रहा होता है, उस कपड़े की बात कर रही हूँ मैं। जिन कपड़ों में स्लिप्स पर या दामन पर इस तरह से तिरछापन आता है, तो इस कुर्ती के स्लिप्स पर भी तिरछापन था और इसके दामन में भी था। तो ये थोड़ी सी मुश्किल सी कुर्ती थी, तो मैंने जिस तरह से ये कुर्ती सिली है तो आपके साथ में इसकी सिलाई जो है वो शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके पास भी अगर इस तरह की कोई स्टिचिंग की कुर्ती हो या आपकी ख़ुद की आपने ख़रीदी हो, और ख़रीदने के टाइम तो आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि कपड़े के दामन में या स्लिप्स में कितना ओरेपन आ रहा है। अब ये देखें, स्लिप्स का डिज़ाइन मैंने लेस लगा के रेडी कर दिया और कहीं से भी स्लिप्स के डिज़ाइन में नहीं पता चल रहा कि ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा ओरेब आ रहा है, थोड़ा सा कपड़े में आड़ापन है। देखिए, स्लिप्स रेडी करके मैंने साइड पर रख लिया और दामन का जो है वो बॉर्डर कटिंग करके मैंने साइड पर रख दिया। और जो दामन था उसे बिल्कुल बराबर से करके कटिंग कर दिया। एक साइड से मेरा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फील बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन अब सेंटर लेस के साथ मैं किस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी, ये देखिए, कपड़े को मैंने पीछे की तरफ से टर्न करा और सेंटर लेस को उसके ऊपर, ये देखें, बिल्कुल आहिस्तगी से रखें ताकि कपड़ा जो है वो आपका खींचे नहीं। और लेस भी जो है अगर आपने खींच के लगाई तो आपके दामन पर झोल आ जाएगा। तो लेस भी आपको हल्के हाथ से इस तरह से पकड़नी है और कपड़े को जो है वो नीचे की तरफ टर्न करें, इसलिए कि देखें, जब आप सेंटर लेस लगाते हैं और कपड़े को टर्न करें बगैर लगाते हैं तो कपड़ा जो है वो पीछे की तरफ दोबारा से टर्न हो जाता है और आपकी लेस के पास से दोबारा से धागा और कपड़ा जो है वो निकल कर आने लगता है। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं। और अगर ओवरलॉक की मशीन नहीं है, जैसे मेरे पास भी ओवरलॉक की मशीन नहीं है, तो मैं ये टिप करती हूँ, ये छोटा सा आइडिया देती हूँ आपको कि कपड़ा मैं पीछे की तरफ टर्न करती हूँ और टर्न करने के बाद इस तरह से सेंटर लेस को रखकर स्टिचिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। इससे मेरा कपड़ा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा जब मैं ऊपर की फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं
कि लेस लगा के मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। और देखिए मेरी लेस लगाने में कपड़े में भी बिल्कुल झोल नहीं आया और लेस में भी बिल्कुल खिंचाव नहीं आया। और अब मैं ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद आपकी लेस जो है वो कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ निकलेगी। और जो पीछे की तरफ मैंने कपड़ा टर्न करा है, मज़ीद उस पर सिलाई लगकर कपड़े में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि फिनिशिंग की सिलाई कितनी ज़्यादा खूबसूरत सी और प्यारी सी नज़र आ रही है। और पट्टी जो है वो बिल्कुल भी नहीं खिंच रही। और बॉर्डर जो है वो दोबारा से मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी कि ये जो ओरेप पना था दामन में, जो तिरछा पना था, जिसे हम कान भी बोलते हैं, ओरेप भी बोलते हैं और तिरछापन भी बोलते हैं, वो तिरछापन जो है वो कटिंग करके मैंने निकाल दिया है। पहले बॉर्डर निकालते हैं। आपके कपड़ों में भी अगर इस तरह का कोई मसला है तो पहले बॉर्डर कटिंग करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बॉर्डर आप डिज़ाइनिंग के साथ साथ कटिंग कर लें और फिर दामन को बराबर करके कटिंग करें। और कटिंग करने के बाद ये देखें किस तरह से मैंने कपड़े को टर्न करा और टर्न करने के बाद सेंटर लेस लगाने के बाद फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद देखें कितनी खूबसूरत सी सिलाई बनके ये रेडी हुई है। और फिर जिस तरह से मैंने ये वाला साइड सिला है लेस लगा के, इसी तरह से मैं इस सिलाई के साथ बॉर्डर को भी इसी तरह से बिल्कुल अटैच करूँगी। ये देखें बॉर्डर जो मैंने कटिंग करके निकाला था उस बॉर्डर को भी मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और ये स्टिच होने के बाद पूरा फाइनल जो है मैं आपको ड्रेस भी दिखाऊंगी कि मैंने कुर्ती को जब फाइनल लुक दिया है, बॉर्डर को अटैच करा है, तो इसका लुक कितना खूबसूरत सा निकल कर आया है। इस शर्ट में गला छपा हुआ था तो मैंने जो है वो गले में कोई डिज़ाइनिंग नहीं करी, सिंपल सा गला रखा है। लेकिन स्लिप्स पर मैंने चौड़ी लेस लगा के, चौड़ा पलटावा लगा के डिज़ाइनिंग इस तरह से करी है कि हाथ पर जब ये लेस आएगी और स्लिप्स जो लूजिंग पर आएगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और देखिए स्लिप्स पर भी कहीं भी आपको तिरछापन महसूस नहीं होगा क्योंकि मैंने लेस और पलटावा पट्टी के साथ इतना अच्छा सा कवर करा है कि बिल्कुल नहीं दिख रहा। और आप ये देखें मैं आपको ये बॉर्डर और आपको सेंटर लेस की सिलाई भी दिखाऊंगी। ये देखिए बॉर्डर कटिंग होने के बाद जो कपड़ा मेरे पास रह गया उसे मैंने बराबर से रखा और कटिंग करा। देखिए एक तरफ का बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा है और एक तरफ का थोड़ा सा कम है। ये देखिए ये वाली साइड का बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें आड़ापन निकाल के इसको बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ स्टिच करा है। और ये मेरा प्यारा सा और छोटा सा आइडिया अगर आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़।